अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी। चपली कबाब बनाने के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है वो ये हैं। 500 ग्राम लैम्ब का कीमा, एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, 2 खाने के चम्मच मकई का आटा, 3 खाने के चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 अंडा, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच अनारदाना पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्चें, 1 चाय का चम्मच नमक या आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं, 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 30 ग्राम मक्खन और 2 खाने के चम्मच बेसन। एक डोंगे में कीमा और अंडा डालें, फिर इसे हाथ के साथ मिक्स करें। फिर इसमें प्याज, टमाटर, मक्खन, हरा धनिया, बेसन और मकई का आटा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, तमाम मसाले डाल दें और हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। अब डोंगे को ढककर फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। कबाब को शैलो फ्राई करना है, इसके लिए एक फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डालें और इसे गर्म कर लें। एक सैंडविच बैग को साइडों से काट लें और इस पर थोड़ा सा तेल लगा लें। थोड़ा सा कीमे का मिक्सचर निकालें और इसे इस तरह बैग पर रखें और ऊपर से दबाएं। फिर इसे साइडों से इस तरह करें, फिर इसे इस तरह से ऊपर से दबाएं। कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए इसमें थोड़ा सा कीमे का मिक्सचर डालें। अगर ये फ्राई होना शुरू हो तो अब आप इसमें कबाब तल सकते हैं। अब कबाब को प्लास्टिक बैग से उठाएं। अब कबाब आराम से तेल में डालें। अब इन्हें हल्की से दरमियानी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। जब कबाब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उन्हें इस तरह उलट दें और दूसरी साइड से पकाएं। अब इन्हें तेल में से निकाल लें। इन्हें किचन टॉवल पर रखें ताकि इनमें से फालतू तेल निकल जाए। अब चपली कबाब तैयार हैं।